नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपका 10 फरवरी को होने वाला अंग्रेजी विषय का पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगी जो कल आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली पेपर की जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास हाई सेकेंडरी मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 इंग्लिश विषय का पेपर है, जो 10 फरवरी को होने वाला है। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ सबसे पहले देखें तो आपको सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर। तो यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर बताना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप प्रश्नों को आराम से वीडियो को रोककर देख सकते हैं। फर्स्ट में आपको जो है ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा है व्हाट वर द हट्स दैट दे लिव्ड इन मेड ऑफ। तो यहाँ पर आपको लिव्स पर ऑप्शन सी पर टिक करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आप चाहे तो पैसेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रीड करने के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द यूज टू कारपेट द फ्लोर ऑफ देयर डेविलिजेंस। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको जो है ऑप्शन सी पर टिक करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नंबर 6 में आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर वू डिड सीता सर्वर विथ हर वन फेयर हैंड्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। इसके बाद 7 नंबर पर है, 7 नंबर में भी आपको ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है, देयर आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप। इसके बाद है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद 9 नंबर में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको ऑप्शन डी सी पर टिक करना है। अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें आपको विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम पर टिक कर देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर हमने आपको 10 मार्क्स का पेपर बताया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए इस पैसेज को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको नोट्स बनाने को कहा है। पैसेज में पॉइंट के रूप में आपको नोट्स बनाना है, और लास्ट में फिर इसके बाद सेकंड में आपको टाइटल इसका बताना है। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सेक्शन बी दिया हुआ है। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा, यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ यूवर स्कूल, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। यहाँ पर आपको एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस है आपका स्कूल बैग गुम गया है प्लेग्राउंड में, तो इसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो यहाँ नोटिस भी मैं आपको नीचे लास्ट में बताऊंगी। नोटिस आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है, प्रिपेयर अ पोस्टर से नो टू ड्रग्स। यहाँ पर आपको से नो टू ड्रग्स पर एक पोस्टर तैयार करना है। पोस्टर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ किस तरीके से तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर Manas Mansi studying his higher secondary school Balaghat, write an application to your principal for issue school living certificate। यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। 4 मार्क्स में यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। उसी के अथवा में है, राइट अ लेटर यूर फ्रेंड टू अटेंड यूर ब्रदर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है लेटर देकर ब्रदर और सिस्टर मैरिज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे पूछा है राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर 150 वर्ड। यहाँ पर आपको सिर्फ 150 वर्ड्स में जो है एक पैराग्राफ तैयार करना है। पैराग्राफ 4 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ बच्चों, आपको जो है एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा कॉपी है वो अब आपको नहीं दी जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर है आपसे जितना पूछा है सिर्फ उतना बताना है। यहाँ पर 150 वर्ड में आपसे आंसर पूछा है, तो यहाँ आधे पेज के लगभग में आपको इसका आंसर देना है। ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है। अक्सर आप सोचते हैं कि हम ज़्यादा आंसर लिखेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। 4 नंबर का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो
तो 4 नंबर लायक ही आपको आंसर उसका बताना है। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना है। लॉन्ग आंसर लिखने में आपका जो है वो टाइम भी वेस्ट होगा और कॉपी भी कम रहेगी, तो इसलिए ऐसा ना करें कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपको मार्क्स भी जो है अच्छे ना मिल पाए। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखते हुए लिखें कि उसमें क्या पूछा है और कितना पूछा है, सिर्फ उतना ही आपको आंसर बताना है। तो इस बात को अच्छे से याद रख लें। अब यहाँ पर देखिए इसके अथवा में राइट अ रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन यूवर स्कूल लिविंग इन अबाउट 100 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर 100 वर्ड्स में दिया है, तो यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में ही क्या है एक जो है तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। तो ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ 100 वर्ड्स हो उसमें इतनी ही रिपोर्ट आपको तैयार करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। अब यहाँ पर आपसे देखिए सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको दिए 7 से लेकर 8 तक दिए होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कितने करने, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करना है। ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए जिसका आंसर आपको आता है सिर्फ वो 5 क्वेश्चन आप इसमें करें। अब इसमें यहाँ पर आपको सभी आंसर बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको शूट लगा देना, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो यहाँ पर आपको शूट लगा देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वुड यू गिव मी बुक्स, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सम, वुड यू गिव मी सम बुक्स। उसके बाद है नंबर थर्ड में नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिटिल, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। अब इसके बाद है देखिए 4 नंबर पर द बॉय जंप द रिवर, तो यहाँ पर आपको लिखना है इनटू, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इनटू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वी आर डिपेंड अवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ऑन, वी आर डिपेंड ऑन अवर पेरेंट्स। इसके बाद नंबर 6 में है द गर्ल हैव बीन प्लेइंग फॉर PM, तो यहाँ पर आपको सिंस लिख देना है, ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद नंबर 7 पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसमें आपको विल सी लिख देना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दिए गए थे, 7 में से आपको सिर्फ 5 कोई से भी करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेक्शन डी दिया गया। सेक्शन डी में आपसे डू एज डायरेक्टर एनी 5 पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 5 पूछे गए, यानी कि 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कितने, टोटल 8 दिए गए हैं, पूरे 8 आपको नहीं करना है, ओनली 5 यहाँ पर करना है। 5 मार्क्स में दिए गए हैं। इसका आंसर मैं आपको नीचे लास्ट में बताऊँगी, वीडियो के लास्ट में। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। यहाँ पर आपको फिर से एक जो है पैसेज दिया हुआ है, इसे रीड करना, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर बताना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, सेकंड में आपको सेकंड बी पर टिक कर देना आंसर में, थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन थर्ड पर टिक करना है, क्वेश्चन 4 में जो है आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, फिफ्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको बता देना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें ए में आपको दिया हुआ है 3 मार्क्स में। यहाँ पर फिर से देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे जो आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन तीनों के आंसर बताना है। तो पहले में आप आयरन लिखेंगे, दूसरे में ऑप्शन बी पर टिक करना है, और थर्ड में जो है आपको ऑप्शन ए नो लाइफ पर टिक करना है। यहाँ पर आपसे 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन का आंसर दे। देखिए इंग्लिश कोई कठिन लैंग्वेज नहीं होती, बहुत आसान होती। देखिए क्या करना है, सिर्फ पैसेज पढ़ना है, आंसर देना है, पैसेज पढ़ना है। पैसेज जो दिया है ना उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ें। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा क्लियर आंसर आप यहाँ पर दे पाएंगे, और उतने ही आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अधिकतर जो है आपको पेपर में ही आंसर दिया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ आंसर दे पाएंगे, यहाँ पर आप आंसर दे पाएंगे, तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए 5 मार्क्स यहाँ पर हो गए, 3 मार्क्स यहाँ पर हो गए, 7 मार्क्स का ये आपने अच्छे तरीके से कर लिया। तो आप कहीं भी मतलब इंग्लिश में फेल होने का चांस तो है नहीं, बल्कि इंग्लिश में जो है आपको सबसे अच्छे पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही कम आपको याद करना पड़ता है। अधिकतर पैसेज दिए जाते हैं, पैसेज को पढ़ो और नीचे आंसर दो। अब देखिए यहाँ पर अगला पैसेज आपको दिया हुआ है फिर से 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में यहाँ पर आपको देखिए पैसेज दिया है। इस पैसेज को फिर से आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन के आंसर देना है। तो 7 नंबर का पैसेज अभी बताया, 4 नंबर का मैंने अभी आपको बताया। कुल मिलाकर इंग्लिश जितनी आसान है शायद उतना और कुछ सब्जेक्ट ना हो।
अब यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश से भागना नहीं है, क्वेश्चन के आंसर पढ़ना है और देना है। अब यहाँ पर देखिए इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे। तो फर्स्ट में आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पैसेज को अच्छे से रीड करके तैयारी कर सकते हैं अपनी। यहाँ पर मैं अभी आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। सेकंड में आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना और थर्ड में आपको ऑप्शन ए पर टिक कर देना। ये आपके हो गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें तो यहाँ पर जो है आपसे टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एनी फाइव क्वेश्चन करना और कितने 30 वर्ड्स का मतलब होता है 2 से 3 लाइन में आपको आंसर देना है। अब आप ऐसा ना करें कि यार चलो 4 लाइन में लिख देते हैं, 5 लाइन में आंसर लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उतना आंसर लिखे, 2 से 3 लाइन में उस आंसर को खत्म करें, क्योंकि यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, 30 वर्ड्स लिमिट में आपसे पूछा गया है। तो उतना ही आंसर बताएं जिससे आपका समय भी बचे और आप पेपर भी अच्छी तरीके से कर सकें। अब क्वेश्चन 11 में देखिए तो यहाँ पर आपसे एनी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 30 वर्ड्स में यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और सभी 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 6 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी देखिए यहाँ पर एनी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो भी 30 मार्क्स में और 30 वर्ड्स में पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 नहीं करना है, सिर्फ 2 कोई से भी क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वही क्वेश्चन करें, जिससे कि आपके मार्क्स ना कटें। 30 नंबर पर देखिए तो यहाँ पर आंसर आपको दिए हुए हैं। एनी 2 आपको करना है 75 वर्ड्स में। अब ये थोड़े लॉन्ग आंसर है, यहाँ पर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, 3 दिए गए हैं, तीनों नहीं करना है, सिर्फ 2 ही आपको यहाँ पर करना है। जो आपको अच्छा लगता है, जो ज़्यादा अच्छे से आता है वही क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर आपको एनी 1 क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको जो भी अच्छे से आता है सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, 75 वर्ड्स में करना है और ये भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया है। सेम यहाँ पर 15 नंबर पर भी आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क्स में पूछा है, 75 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए आपको वर्ड्स लिमिट दी गई है, तो उसी वर्ड्स लिमिट में इस आंसर को कंप्लीट करूँगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आंसर बताने वाली, तो देखिए यहाँ पर आपको सभी आंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा का आंसर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर दिया। यहाँ पर आपको जितने भी सभी आंसर दिए हुए, अगर आप इन सभी आंसर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आंसर भी बताए जाएंगे। साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।